बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Prep class students, welcome to the class of science. I hope you all are fine. Dear students, this is revision video 7 and today we are going to revise chapter number 7 and that is about motion. Students, when objects change their position, this is called motion. जब आप देखें कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन चेंज करे, अपनी जगह से मूव करे, तो उसे हम कहते हैं कि वो मोशन में है, यानी वो हरकत में है। मोशन का मतलब है हरकत, मूव करना। तो कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, अपनी जगह बदल रही है, उसका मतलब है कि दैट इज़ इन मोशन। सो वी कैन सी टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो हमें दो तरह के ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं। नंबर 1, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद हैं और अपनी पोजीशन नहीं बदल रही, जो मूव नहीं कर रही। फॉर एग्ज़ाम्पल, पिक्चर में आप चेयर देख सकते हैं जो कि अपनी जगह पर मौजूद है, सो इसे हम कहेंगे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। सेकेंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। मूविंग ऑब्जेक्ट्स वो चीज़ें हैं जो मूव कर रही होती हैं, जैसे कि ये बाइक है, ये मूव कर रही है, रोड के ऊपर चल रही है। सो दिस बाइक इज़ द मूविंग ऑब्जेक्ट। देन हमने वर्कबुक पे एक एक्टिविटी की थी जिसमें यू हैव गिवन सम पिक्चर्स थी कुछ, और आपने ये ऑब्ज़र्व करके बताना था कि वो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं या स्टेशनरी हैं। जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स थे हमने उनके नीचे बॉक्स में टिक किया, और जो स्टेशनरी थे उनके नीचे हमने बॉक्स में क्रॉस किया। वी हैव डन दिस एक्टिविटी ऑन आवर बुक। देन हमारे पास अगर हम मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करें तो दो तरह के मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं। एक वो ऑब्जेक्ट जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं, बहुत तेज़ मूव कर रहे होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल कार। सेकंड वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्लो मूव करते हैं एंड उन्हें हम कहते हैं स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल साइकिल। और हमने उससे रिलेटेड भी एक्टिविटी 2 की बुक में, जिसमें हमने फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया था F और S लिखकर। देन वी हैव मोबाइल ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स, मोबाइल ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो नॉर्मली ख़ुद से मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल सोफ़ा। अगर सोफ़ा अपनी जगह पर मौजूद है तो वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ख़ुद से मूव नहीं कर सकता। बट इफ़ वी मूव दोज ऑब्जेक्ट्स, अगर हम उन चीज़ों को ख़ुद से मूव करवाएं, हम उन्हें उठाकर किसी और जगह लेकर जाएं, तो इसका मतलब हम उसे मूव करवा सकते हैं अपने हेल्प की मदद से और अपनी फ़ोर्स लगाकर। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं मोबाइल ऑब्जेक्ट्स, यानी वो ख़ुद से मूव नहीं करते लेकिन हम उन्हें मूव करवा सकते हैं। सो दे आर नोन एज मोबाइल ऑब्जेक्ट्स। और इसी तरह से अगर हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे मोबाइल ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम ट्रांसपोर्ट के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे बाइक, कार, वैन, ट्रेन, एरोप्लेन, साइकिल। ये वो सारे मोबाइल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके थ्रू, जिनको यूज़ करते हुए हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं। इन्हें कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। एंड देन वी हैव काइंड्स ऑफ मोशन। मोशन की बात करें, मूवमेंट की बात करें, तो हमारे इर्द गिर्द जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही अलग अलग और डिफरेंट तरीक़ों से मूव कर रहे होते हैं। और 4 काइंड्स ऑफ मोशन हम डिस्कस करते हैं। देर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन। एक वो मोशन जिसमें चीज़ें बिल्कुल स्ट्रेट मूव करती हैं, जैसे आपके सामने ये ट्रेन है तो ये बिल्कुल सीधी मूव कर रही है, स्ट्रेट जा रही है। इस तरह की मोशन को कहते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मोशन को हम स्ट्रेट मोशन भी कह सकते हैं। द सेकेंड काइंड ऑफ मोशन इज़ द वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन होती है, यानी आगे पीछे की जो मूवमेंट है। आप पिक्चर में स्विंग देख सकते हैं जो कि आगे पीछे मूव कर रही है, कभी आगे और कभी पीछे। तो इस तरह की जो टू एंड फ्रो आगे पीछे की मूवमेंट होती है उन्हें हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन।
द थर्ड टाइप ऑफ मोशन इज़ द zigzag मोशन. स्टूडेंट्स, zigzag मोशन का मतलब होता है जिसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है और वो बिल्कुल इस तरह से मूव करती है. जैसे कि स्ट्रीम, किसी नदी की जो मूवमेंट होती है वो इस तरह zigzag फॉर्म में मूव कर रही होती है, या स्नेक की जो मूवमेंट है वो भी zigzag है. द फोर्थ काइंड ऑफ मोशन इज़ द सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन कहते हैं वो मोशन जिसमें चीज़ें एक सर्कल में मूव करती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू लुक इनटू दिस पिक्चर, तो आप देखते हैं कि फ़ैन है आपके सामने और फ़ैन की जो मूवमेंट होती है वो होती है सर्कुलर. इस तरह से एक सर्कल में होती है बिल्कुल. तो इस तरह की जो मूवमेंट, कोई भी चीज़ जो सर्कल से मूव करेगी, एक सर्कल में मूव करेगी, एक फ़िक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करती है, उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन. देन वी हैव एक्टिविटी, रिटन एक्टिविटी इन आवर बुक, जिसमें हमने हमारे सामने पिक्चर्स गिवन थी एंड वी हैव टू राइट काइंड्स ऑफ मोशन. हमने ये आइडेंटिफाई करना था कि जो पिक्चर में मोशन है ये किस काइंड की मोशन है, सर्कुलर, वाइब्रेटरी, लीनियर या फिर zigzag. देन वी हैव एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव टू सेलेक्ट वन राइट ऑप्शन. 2 ऑप्शन में से हमने एक को सेलेक्ट करना था. द फर्स्ट स्टेटमेंट, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इज़ कॉल्ड. मूवमेंट वो प्रोसेस जिसमें कोई चीज़ मूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसे कहते हैं मोशन. सो राइट आंसर इज़ द मोशन. सेकेंड इज़ द ऑब्जेक्ट्स हैविंग डैश आर कॉल्ड मूविंग ऑब्जेक्ट्स. वो चीज़ें जो कि जिनमें क्या चीज़ होगी तो हम उसे कहते हैं कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं. तो ऑप्शंस में से देखें तो मूवमेंट इज़ द वर्ड. अगर वो मूव करने वाली ही चीज़ें हैं तब हम उन्हें कहते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स. सो मूवमेंट वर्ड इज़ द करेक्ट आंसर. थर्ड इज़ अ डैश इज़ अ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स. ऑप्शंस में से अगर हम देखें रॉकेट और साइकिल में से, तो हमें पता है कि रॉकेट इज़ द वेरी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट. नंबर 4, अ स्नेक शोज़ डैश टाइप ऑफ मूवमेंट. कौन सी टाइप ऑफ मूवमेंट होती है जो कि स्नेक मूवमेंट शो करता है. तो स्नेक की मूवमेंट हमें पता है zigzag होती है, कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती. सो राइट आंसर इज़ zigzag. नेक्स्ट, अ डैश इज़ एन इमूवेबल थिंग. स्टूडेंट्स, इमूवेबल का मतलब होता है जो मूव नहीं की जा सकती. सो इसमें माउंटेन और ट्रेन 2 चीज़ें थी. तो हमें पता है कि ट्रेन को तो हम मूव करवा सकते हैं, इट इज़ अ मोबाइल ऑब्जेक्ट, बट हम माउंटेन को मूव नहीं करवा सकते. सो माउंटेन इज़ द इमूवेबल थिंग. नेक्स्ट इज़ द इन सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट्स मूव अराउंड अ डैश पॉइंट. जो सर्कुलर मूवमेंट, जैसे फ़ैन वाली मूवमेंट हमने देखी, उसमें ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें किसके इर्द गिर्द मूव करती हैं, इन अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट. फिक्स पॉइंट का मतलब एक ही पॉइंट होता है, उसके इर्द गिर्द उसकी मूवमेंट होती है. सो यहाँ पर हमने फिक्स्ड जो है वर्ड वो राइट करना है. इट्स द करेक्ट आंसर. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, काइंड्स ऑफ मोशन आपने बताने हैं. एक यहाँ पर लिखा हुआ था वाइब्रेटरी, और जो बाकी 3 काइंड्स थी वो हमने खुद लिखनी थी. नेक्स्ट इज़ द क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें आपके सामने एक पिक्चर थी जिसमें 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे थे. जैसे कार इसमें थी एक, और साइकिलिस्ट, यानी साइकिल पे जो इस वक्त आपको नज़र आ रहे थे साइकिलिस्ट, और एक यहाँ पर पेडेस्ट्रियन यानी कि पैदल एक आपको चलता हुआ आदमी नज़र आ रहा होगा. तो ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं मूविंग, और आपने ये बताना है कि इसमें ना फास्ट टू स्लो रैंक करना है. सबसे फास्ट कौन होगा, उसके बाद किसका नंबर है, और सबसे स्लो कौन है. जैसे पेडेस्ट्रियन यानी जो पैदल चल रहा है वो सबसे स्लो होगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पर हमने उसको 3rd रैंक दिए. और जो कार ड्राइवर है, चूँकि उसके पास कार है जो कि इन दोनों से ज़्यादा फास्ट है, तो हमने इसे 1 नंबर दिया. और साइकिलिस्ट जो इस वक्त साइकिल चला रहा है वो होगा 2nd नंबर पर. देन वी हैव अनदर क्वेश्चन जिसमें आपके सामने काइंड्स ऑफ मोशंस राइट थे, गिवन थे. zigzag मोशन, सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन. उनके सामने बॉक्सेस में हमने उनकी 1 एग्जाम्पल राइट करनी थी, और हमने वो लिख ली. जैसे हमने zigzag में लिखी थी स्नेक, सर्कुलर मोशन में हमने लिखी फ़ैन, लीनियर मोशन में हमने कार की एग्जाम्पल दी, एंड वाइब्रेटरी मोशन में स्प्रिंग की एग्जाम्पल दी. लास्ट क्वेश्चन में यू हैव टू राइट डिफरेंट नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसे हम एज अ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, यानी जिसके ज़रिए से हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं. तो हमने कोई से भी 5 ऐसे ट्रांसपोर्टेशन ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखने थे
जो हमने लिखे, कार, साइकिल, बस, ट्रेन, एंड एयरप्लेन। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज थी चैप्टर 7 की वो कंप्लीट हो जाती है। लेट्स राइट द डायरी। आज की आपकी डायरी है, आपने चैप्टर 7 को अच्छे से लर्न करना है। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।